स्वागत करता हूँ व्यूअर्स आप सबका मेरे चैनल में। व्यूअर्स, शनि ग्रह उल्टी चाल में जाने वाला है, जिसका प्रभाव सारे राशियों पर अलग अलग पड़ने जा रहा है। शनि का धनु राशि से मकर राशि पर आना आपने देखा। पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का कैसा कोहरम शनि, राहु और केतु ने उत्पन्न कर दिया। शनि एक कार्मिक ग्रह है और जब भी मकर राशि से यात्रा करता है तब ये बहुत बड़ा उथल पुथल लेकर आता है। और जब ये अपनी उल्टी चाल में होता है तो ये कुछ राशियों के लिए तो अच्छा रहता है और कुछ राशियों के लिए मुसीबतें भी लेकर आने की संभावनाएं रहती है। मैं बता दूं भैया, शनि अपनी उल्टी चाल बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा है, जिसके कारण कुछ राशियों को अच्छा फल मिलेगा और कुछ राशियों को संभल कर चलना पड़ेगा। 11 मई 2020 को शनि अपनी चाल बदलेगा। शनि 11 मई से 29 सितंबर तक मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। व्यूअर्स, जिन लोगों की कुंडली में शनि बुरी अवस्था में है उन लोगों पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है उन्हें शनि लाभ देकर जाएगा। यदि अशुभ है, शनि संबंधित उपाय, दान पुण्य, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, काले वस्तुओं का दान करिएगा, लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं शनि की ये उल्टी चाल किन किन राशि वालों पर अपना बुरा असर डालेगा और किन किन राशियों को लाभ दे सकता है। मेष राशि। व्यूअर्स, मेष मंगल प्रधान राशि है। शनि और मंगल में आपस में जो रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, वो ठीक नहीं है। इस समय मंगल भी शनि के भाव यानी कि मकर से गोचर कर रहा है। शनि के वक्री होने की वजह से आपके कई कामों में रुकावट आ सकती है। जिस लाभ की आशा कर रहे थे वो भी समय से नहीं मिल पाएगा। सेहत सामान्य रहेगी लेकिन त्वचा से जुड़ी बीमारी परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही ना करें। घर से जुड़े किसी कार्य में धन का खर्च होना ज़्यादा संभावनाएं हैं। शनि की वक्री होने से आपकी राशि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी आपको संभल कर चलना इस दौरान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्री स्थिति में ये चीज़ों को थोड़ा विपरीत कर देता है। उपाय, जैसे कि मैंने कहा, आपको महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन संध्या काल में पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मैंने जो उपाय बताया उसका पालन करिएगा। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, निस्वार्थ भावना से आपको बता रहा हूँ। आप करिएगा, इसको आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगले राशि में चलते हैं व्यूअर्स, वो है वृषभ राशि। पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। कार्यस्थल में अधिक मेहनत करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इस समय आपको सब्र और धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। ऑफिस में प्रमोशन के लिए अभी आपको और इंतज़ार करना होगा। इस समय आपको बहुत ही सोच समझकर अपने वाणी का प्रयोग करना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे आप समय पर पूरा ना कर पाएं। उपाय आपके लिए मैं बताऊंगा। आपको विशेष रूप से उत्तम क्वालिटी वाला नीलम रत्न शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में पंच धातु अथवा अष्ट धातु की अंगूठी में धारण करना चाहिए और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होगी। अगली राशि व्यूअर्स है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले अभी शनि की ढैया की चपेट में है, इसलिए शनि की उल्टी चाल इन जातकों को परेशान करेगी। कार्यस्थल में देरी के साथ रुकावट बनी रहेगी।
और व्यूअर्स, अष्टम भाव में शनि का प्रभाव होने से अचानक ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में कुछ कमज़ोर महसूस करेंगे और धन से जुड़े कार्य में भी शनि हानि करवा सकता है। आप कभी कभी खुद को भ्रमित सा महसूस करेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी सीनियर की सलाह लें या फिर कुछ समय के लिए टाल दें, बेहतर रहेगा। ये जरूर है कि पूजा पाठ उपाय लेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि संबंधित दान, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, काले वस्तुओं का दान, गरीबों को भोजन खिलाने से, काले कुत्तों को भी खिलाने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय शनिवार के दिन आप काला कपड़ा पहनने से भी आपको विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि, इस राशि के लोगों पर शनि का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। व्यापार बिजनेस से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आप बीते वर्ष नहीं ले पाए। विदेश से जुड़े भी ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। वाहन बेहद सावधानी से चलाएं। किसी महिला मित्र की वजह से आपको फायदा होगा। परिवार वाले आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। इस दौरान कोई शुभ समाचार जीवन में मिल सकता है। पूजा पाठ दान पुण्य करिएगा, इससे आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। गरीबों को यथासंभव सहायता करिएगा, जिससे शनि भगवान की कृपा आप पर विशेष बनी रहेगी। सिंह राशि, व्यूअर्स, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य और शनि में जो रिश्ते हैं वो तनाव के रहते हैं। इस समय कोई भी काम करें सोच समझ के करें। नौकरी में बड़ा बदलाव या नौकरी में प्रमोशन या नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। बिजनेस के अंदर एकदम से बड़ा परिवर्तन जो लाभ की ओर भी ले जा सकता है। शनि आपको सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देगा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा और आपके भाग्य में विशाल मात्रा में लाभ लेकर आएगा। किसी ज़मीन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर करें। नौकरी से जुड़ा कोई बदलाव लेकर आने वाला है। प्रमोशन हो सकता है, बड़े पद में जा सकते हैं। संयम रखें, प्रमोशन मिलेगा। किसी पुरानी बीमारी से तनाव हो सकता है। कोई पुराना रूठा हुआ साथी वापस आ सकता है, जिससे आपको काफ़ी अपनापन मिलेगा। मोटे तौर पर सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत लाभदायक रहेगा। आपको शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए और संभव हो तो पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक संध्या काल में जलाकर पीपल वृक्ष के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, शनि की स्थिति आपकी सोच को गंभीर बना देगी, जिससे आप बहुत ही गहराई में जाकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। शनि के प्रभाव से कुछ भ्रम की स्थिति रहेगी और नए कार्य को लेकर भी कशमकश बनी रहेगी। कर्मचारियों के बीच मतभेद भी हो सकता है। कोई पुराना सरकारी कार्य अटका हुआ था, वो इस दौरान पूरा होगा। माता पिता का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। किसी महंगी भौतिक वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है। नए वाहन और घर पर अभी कोई नए मेहमान भी आने की संभावना है। बच्चों का विवाह फाइनल होगा। नौकरी लगेगी और विदेशों से संपर्क बनेंगे। ये समय मेरे गणना के हिसाब से आपके अच्छा रहेगा और खुशखबरी आएगा। उपाय है, आपको शनि प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसमें 5 दाने साबुत उड़द डालकर रखना चाहिए। विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तुला, व्यूअर्स, तुला राशि वालों पर पहले से शनि की ढैया चल रही है, इसलिए वक्री शनि इन राशि वालों को खूब परेशान कर सकता है। व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय कहीं भी निवेश ना करें। शनि की वक्री होने से माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है। पूजा पाठ दान पुण्य करने से कष्ट की जो व्यथा है वो कम रहेगी। ये समय आपको कहीं से उन्नति का भी समाचार मिल सकता है। ये वक्री समय के मध्य में इसमें आप कई तरह के झगड़ों से भी दूर रहिएगा, लाभ मिलेगा। कई वाद विवाद कोर्ट के दूर रहिएगा। बिजनेस के अंदर अचानक नया कॉन्ट्रैक्ट
वक्री के अंतिम क्षणों में मिल सकता है। नौकरी में अचानक प्रमोशन भी अंतिम समय वक्री समाप्त होने से पहले मिल सकता है। तो तैयार रहिएगा, शुरू में खराब देगा, जाते समय आपको विशेष लाभ देकर जाएगा। आपको उत्तम क्वालिटी वाला नीलम रत्न धारण करना चाहिए। ये रत्न पंच धातु अथवा अष्ट धातु के अंगूठी में शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करना उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त आप कैटहला रत्न भी धारण कर सकते हैं, इससे विशेष लाभ की प्राप्ति आपको मिलेगी। वृश्चिक राशि व्यूअर्स, आपके ऊपर चल रही 7.5 समाप्त हो चुकी है। व्यापार में कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो इस समय कार्य के लिए बेहतरीन रहेगा। आर्थिक स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी और कार्य में आर्थिक स्थिति को लेकर कोई रुकावट मुझे तो नज़र नहीं आती है। जीवन में सुखद पल देखने को आपको मिलेगा। चिंता की कोई विशेष बात इस दौरान नहीं दिखती है। घर में बच्चों की शादी होगी, आपके नौकरी में प्रमोशन होगा, बिजनेस में नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हेल्थ में सुधार आएगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, लव मैरिज होने की संभावना है। शिक्षा में भी काफ़ी उन्नति मिलने के आसार मुझे नजर आते हैं। आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए और किसी धार्मिक स्थल की साफ सफाई का कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। धनुराशि धनुराशि के जातक पहले से ही शनि की 7.5 की चपेट में है। हालांकि 7.5 की आखिरी चरण होने से ये शनि जाते जाते आपको सोने की तरह तपाकर उजला बना देगा। व्यापार के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष भरा समय रहेगा। आर्थिक स्थिति में सही नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। हालांकि ऐसे समय भी आपका कोई काम नहीं रुकेगा, पिता से आर्थिक मदद मिलेगी। इस समय आपको बहुत संयम से काम लेना चाहिए। आपको शनिवार के दिन किसी काले कपड़े अथवा काले धागे में धतूरे की जड़ धारण करना चाहिए। इस जड़ को आप अपने गले अथवा बाजू में पहन सकते हैं। साथ ही हनुमान जी की उपासना करना परम लाभकारी रहेगा। मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिससे मानसिक परेशानी बनी रहेगी। हालांकि शनि के प्रभाव से आपके निर्णय शक्ति में संतुलन और गहराई आएगी। व्यापार में कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद बना रह सकता है, पर आप अपनी सूझबूझ से इस परेशानी से निकल जाएंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें। किस तरह की दुर्घटना का योग जो बन रहा है दूर रहिएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। वक्री यात्रा के अंतिम चरण में आपके घर में कई मांगलिक कार्य भी होंगे। बच्चों का विवाह होना या आपका विवाह फाइनल होना, नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में लाभ या सरकारी नौकरी की प्राप्ति होना। आपको शनिवार के दिन बिच्छू जड़ी धारण करना सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा और ये जड़ी आप किसी काले कपड़े में लपेट कर या सिलकर अपनी बाजू अथवा गले में पहन सकते हैं और इसके अतिरिक्त शनिदेव की आराधना भी करना बेहतरीन साबित होगा। कुंभ राशि व्यूअर्स, कुंभ राशि वालों पर अभी शनि की 7.5 प्रथम चरण में है। शनि की उल्टी चाल से इन राशि वालों को संघर्ष और बढ़ जाएगा। इस समय आपको अपने कार्य में थोड़ा सा रुकावट महसूस होगा। नौकरी में दूर यात्रा हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, बिजनेस के अंदर भी लोग धोखा दे सकते हैं, लोग आपके विरुद्ध कोई उल्टा काम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर चलेगा। और घर में शादी ब्याह होने के भी चांसेस हैं इस दौरान। कहीं से खुशखबरी आने के भी चांसेस हैं वक्री के अंतिम क्षणों में। व्यवसाय में किसी बड़े निवेश से सोच समझ कर करिएगा। नौकरी में बदलाव आ सकता है। प्रमोशन आखिरी क्षणों में आएगा जब वक्री समाप्ति की ओर होगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मन दुखी रहेगा। कई बार फेलियर्स भी होंगे बड़ी भारी मात्रा में, तो ध्यान रखिएगा, पूजा करिएगा। इससे आपको नकारात्मक प्रभाव कम मिलेगा। आपको शनिवार से शुरू करके नियमित रूप से शनिदेव की बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रम स शनश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन करना चाहिए, गरीबों का सेवा करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सेवा करना चाहिए। इससे आपका समय अच्छा रहेगा। मीन राशि व्यूअर्स, इस समय आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें वरना कई महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल जाएगा। व्यापार से जुड़े बहुत से नए अवसर आपके पास आएंगे और आपको आगे बढ़ने का बहुत सा मौका मिलेगा। समाज में एक नई पहचान मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाली रहेगा। अगर विवाह रुका हुआ है तो हो जाएगा। सेहत के हिसाब से अच्छा रहेगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में बहुत उन्नति और तरक्की करने का मौका मिलेगा। आपको मैं यही कहूँगा कि आप पूजा करते रहिएगा, दान करिएगा, मछलियों को दाना खिला दीजिएगा। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को भोजन कराइएगा।
व्यूअर्स, ये था शनि का उल्टी चाल और प्रत्येक राशियों पर इसका प्रभाव। आप में से जिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में महादशाएं अच्छे ग्रहों की चल रही है और वो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, अच्छे स्थान में बैठा है, अच्छे नक्षत्र में बैठा है, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर जिनकी नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही है और ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो उनको भी नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप फास्टिंग, प्रेयर, दान पुण्य, ईश्वर के शरण में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों का भला करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो कोई ग्रह की चाल आपको हिला नहीं सकते। रोज़ प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, तो कोई दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो तूफान भी आएगा ना तो भी संभाल लोगे आप उसको। धन्यवाद व्यूअर्स। चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये मेरी शिकायत है, तो निवेदन है, ये मैं निस्वार्थ भावना से इस चैनल को चलाता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं देश के एक बहुत बड़े नामी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। मेरी किताबें चलती है हर सोशल साइंस की सब्जेक्ट्स में, दुनिया भर में। मेरा और भी काम है, ये तो मैं जस्ट एक हॉबी परस्यू करता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे तो मुझे एक प्रेरणा, मोटिवेशन मिलता है। तो ये धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।